हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज जोन पर। और हम लोग आज बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी विभाज्यता का नियम। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, इसका परिभाषा क्या होता है, किस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है किसी कंपटीशन एग्जाम में, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। इसी तरह करके आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 यानी हम लोग 10 तक की संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी आपके जितने बच रहे हैं लगभग हम लोग 11 से लेकर के 21 तक का डिविजिबिलिटी रूल अपने पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, यानी ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 11 से लेकर के 21 तक का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय ख़त्म करना पड़ जाएगा, जिससे कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइम का ही सब कुछ खेल होता है। तो वहाँ पे आप लोग हम देखेंगे कि इसमें डिविजिबिलिटी रूल के तहत किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है 9 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कैसे काउंट करेंगे या कैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो संख्या दिया गया है इसमें आपको 9 से भाग करना होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे 9 से भाग करने के बाद क्या वहाँ रिमाइंडर बच रहा है, क्या वहाँ शेष बच रहा है। अगर शेष नहीं बचेगा तो ये समझा जाता है कि हाँ वो 9 से विभाज्य है। अगर शेष बच रहा है तो वो 9 से विभाज्य नहीं है। फिर आपको करना होगा, इसमें रख के चेक करना होगा, इसमें भी रख के चेक करना होगा, इसमें भी रख के चेक करना होगा, तो समय बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मतलब आपको लगाना होगा ये प्रश्न, और लगाने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन इसको आप लोग लगाएंगे जब पहले आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल का परिभाषा क्या हो सकता है। तो डिविजिबिलिटी रूल का परिभाषा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। क्या होता है, विभाज्यता के नियम उन विधियों को कहा जाता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि कोई संख्या अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या नहीं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या एज इट इज, मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ये संख्या है कोई, इसका डिविजिबिलिटी रूल, अब जैसे मान लेते हैं हम पूछ लिया जाए कि ये जो संख्या है क्या ये 7 से विभाज्य है, तो मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या ये 7 से विभाज्य है। इसका मतलब हम 7 से इस संख्या में भाग करेंगे तो क्या ये पूर्णतः कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा कि नहीं, यही होता है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल जैसे 7 का यहाँ पे 7 का बताना है, तो इसमें इसके अंतर्गत हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो भी अप्लाई होगा वो इस संख्या पे हम लोग अप्लाई करेंगे, जो इतना बड़ा संख्या दिखाई दे रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या वो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसके लिए आपको भाग नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले चलेंगे अपने नंबर 2 पर, यानी नंबर 2 का मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 यानी 2 के विभाज्यता का नियम। 1 का विभाज्यता का नियम नहीं पूछा जाता, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी, 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, जितनी संख्या लिखा रहेगा उतने ही बार में 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो 1 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। ठीक है, या होता भी है तो वही संख्या हो जाता है। ठीक है, तो 1 का हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, 2 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि जिस संख्या का इकाई का अंक, कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। क्या कहने का तात्पर्य है, एक बार आप लोग फिर से देखेंगे और सुनेंगे कि जिस संख्या के इकाई का अंक, देखिए मान लेते हम ये संख्या लिख रहे हैं, ये मान लेते हमने संख्या लिख दिया, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जिस संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है, यही तो होता है, यही तो इकाई का अंक है 8 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इकाई का अंक अगर 0 हो, ठीक है, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब यहाँ इतना बड़ा आपको एक संख्या दिखाई दे रहा है 7 5 6 7 5 और 8, पूछा जाएगा कि क्या यह 2 से विभाज्य है।
ठीक है। तो आपको 2 से भाग नहीं करना होगा, केवल इकाई का अंक देखना होगा। इकाई यहाँ क्या है, 8 है। क्या 8, अब हम 8 को खाली यहाँ पे 8 को देखेंगे, जो 8 यहाँ पे लिखा है, क्या 8 2 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है? तो 8 जो होता है, 8 जो होता है वो 2 से विभाज्य होता है। 8 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो वो 4 बार में कट जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने एज इट इज़ एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 156। 156 में अगर हम लोग 154 है, 154 में अगर हम लोग देखेंगे तो इकाई का अंक कितना है, 4 है। अब 4 क्या है, 4 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बताया गया है कि इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके संख्या के अंत में, ठीक है, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। हमको भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसके भी इकाई का अंक कितना है, 4, ठीक है। इसके भी इकाई का अंक 6 है, ये भी 6 है, ये भी 2 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर और इंक्लूडिंग उसमें 0 इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर हो और 0 इंक्लूड हो तो वो संख्या आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या मिला, जिसके इकाई का अंक सम संख्या हो और 0 भी हो सकता है उसमें, ठीक है। 0 हो और या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो, वो संख्या आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या आप उठा के देखेंगे जिसके अंत में सम संख्या होगा या 0 होगा तो वो संख्या आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए अब देखिए 2 जो होता है ना, देखिए 2 की फैमिली, अब 2 अकेला नहीं आया है, 2 की विभाज्यता तो हम लोग यहाँ पे देख लिया, 2 के विभाज्यता का नियम तो हमने देख लिया, लेकिन 2 क्या करता है ना, अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेके चलता है। अब 2 की फैमिली क्या होगी, देखिए 2 का फैमिली, तो भाई देखो यहाँ पे 2 की फैमिली जैसे 2 का पावर 2 कर देते हैं तो कितना होता है 4, यानी 2 का फैमिली 4 भी हो गया। 2 का पावर 3 कर देंगे तो कितना 8, यानी 2 का फैमिली जो होगा वो 8 भी होगा। इसी प्रकार 2 का पावर 4 भी कर देंगे, जो भी आएगा वो 2 का फैमिली होगा। तो इन सब का रूल लगभग एक समान होता है। तो हमने 2 का विभाज्यता का नियम देखा। अब हम लोग उसके फैमिली, यानी 2 का जो फैमिली होता है वो 4 भी तो होता है। यहाँ देखिए 2 की जो फैमिली होती है वो 4 भी तो होती है। तो अब हम लोग 2 की फैमिली 4 के विभाज्यता का नियम देखेंगे। फिर उसी तरह 8, ये सब फैमिली होते हैं 2 के, क्योंकि वो जब भी चलता है तो अपने साथ में अपनी फैमिली को लेके चलता है, ठीक है। देखिए अब 4 की विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। हम सीरियल क्रम से भी चल सकते थे 2 3 4 5 6, लेकिन आपको फिर से जब 4 पे आते हैं ना, 3 के बाद 4, तो वहाँ पे एक क्रम बिगड़ जाता है। वहाँ पे क्रम जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ कंडीशन में हो जाता, इसलिए जो जैसा नियम 2 के साथ है वैसा ही लगभग सिमिलर नियम 4 के साथ भी है, वैसा सिमिलर नियम 8 के साथ भी है। उसके जितने भी स्क्वायर या क्यूब, मतलब फैमिली हम कह सकते हैं, वो फैमिली का जो नियम होगा ना वो लगभग 2 से मिलता जुलता होगा। तो इसीलिए उन सभी को हम लोग पहले 2 का देखेंगे, फिर 4 का, फिर 8 का, ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब 4 का देखेंगे। देखिए 4 के विभाज्यता का नियम, ठीक है, 4 के विभाज्यता का नियम यहाँ पे लिखा गया कि जिस संख्या के इकाई और दहाई, 2 में क्या हुआ था, वहाँ केवल इकाई की बात हुई थी। 4 में इकाई और दहाई दोनों की बात हो रही है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर वहाँ पे कुछ और लिखा गया नीचे कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक 0 हों वह भी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, और एग्जाम्पल यहाँ पे है। अब इसको हम आपको समझाते हैं। अब ये लिखा हुआ जो है इसको हम आपको समझाएंगे। देखिए 2 के विभाज्यता के नियम में हमने क्या देखा था कि इकाई का अंक अगर सम संख्या है 2 4 6 8 या 0, ठीक है, 2 4 6 8 या 0 हो तो वो संख्या पूरा का पूरा संख्या चाहे जितना बड़ा संख्या हो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। 4 के विभाज्यता के नियम में हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें 2 अंकों को लिया जा रहा है, 2 डिजिट को लिया जा रहा है, इकाई और दहाई। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 82 53 और 24, ठीक। ये इसमें इकाई और दहाई 2 अंकों को हम लोग देखेंगे। यहाँ बोला गया कि जिस संख्या के इकाई
और दहाई के अंकों से बनी संख्या, अब इन दोनों से, यानी इकाई का अंक ये है ना, दहाई का अंक ये है, इन दोनों से कौन सी संख्या बनेगी? इन दोनों से 24 तो बन रहा है। इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बन रही है? 24। तो वही बोला जा रहा है कि इकाई और दहाई से अंकों की जो संख्या बन रही है, अंकों से जो संख्या बन रही है, अगर वह 4 से विभाज्य है तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इकाई और दहाई से जो भी संख्या बनेगा, अगर वो 4 से विभाज्य है तो जितना बड़ा संख्या रहेगा वो टोटल 4 से विभाज्य हो जाएगा। हमको कुछ करना नहीं होगा इसमें। तो अब बताइए, इकाई और दहाई से कौन सी संख्या यहाँ बन रही है? 24 बन रही है ना। देखिए ये 24 तो बना है इकाई और दहाई से, तो ये 24 क्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है? 24 4 से विभाज्य है कि नहीं? अगर आप 4 से भाग करेंगे 24 में तो कटेगा कि नहीं कटेगा? पूर्णतः कटेगा। कितने बार में? देखिए 6 चौकों कितना होता है? 24। आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। तो जब इकाई और दहाई से जो भी संख्या बनेगा, अगर वो 4 से कट जा रहा है पूर्णतः, तो जितनी भी बड़ी संख्या आपकी होगी वो सब का सब 4 से कट जाएगा। ठीक है, या फिर उसमें और कंडीशन करके जोड़ दिया है नीचे। देखिए यहाँ कंडीशन करके और जोड़ दिया गया, जैसे 2 वाले में जोड़ा गया था, या तो 0 हो, वहाँ पे इवन संख्याएं थे, मतलब सम संख्याएं थी, या फिर 0 हो। वहाँ इकाई की बात हुई थी, यहाँ इकाई और दहाई की बात हुई है। यहाँ पे इकाई और दहाई की बात हुई है, तो इसमें एक कंडीशन और जोड़ दिया गया है कि या तो उसकी इकाई और दहाई पे जो भी संख्याएं आ रही हैं, अगर वो 0 है, इकाई और दहाई पे जो भी संख्याएं आ रही हैं अगर वो दोनों के दोनों 0 हैं तो भी वह 4 से कट जाएगा। तो भी वह 4 से कट जाएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं आप ले लें, चाहे जितनी बड़ी संख्या। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई संख्या ले रहे हैं, चाहे जितना, वो आपके ऊपर है। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट जो हैं इकाई और दहाई वाले, ये अगर दोनों के दोनों 0 हैं तो ये पूरा का पूरा संख्या जो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल के टोटल जितनी भी बड़ी संख्या है सब पूर्णतः 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो बाय द वे आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है, आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिखा हुआ है ये, ठीक है, 1 मिनट, देखिए बाय द वे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे लिखा है 61 6 और 00, क्या ये 4 से विभाज्य है? तो हम लोग सीधे बता देंगे हाँ विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि इसके इकाई और दहाई पे जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं वो 0 हैं। अगर इकाई और दहाई के स्थान पे 0 आपको दिखाई दे तो भी वो 4 से विभाज्य होता है। ये भी एक कंडीशन बनता है। या ये कंडीशन बनता है कि इकाई और दहाई पे जो भी आपके डिजिट हैं उन डिजिटों से जो संख्या बनेगा वो अगर 4 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। जैसे हमने यहाँ बताया एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ बताया, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 मिनट, देखिए इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बन रही है? देखिए इकाई की जगह पे 2 है, दहाई की जगह पे 1 है, मतलब क्या बनेगा? 12 ही तो है। अब 12 4 से विभाज्य है कि नहीं? 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 बार में कट गया। तो अगर 12 4 से विभाज्य है तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो हमने 2 का भी देख लिया, 4 का भी देख लिया, अब किसका बारी है? 2 का फैमिली में देखिए 2 का हम लोग देखिए, 2 का पावर 2 का देखिए, अब 2 का पावर 3 का देखेंगे। 2 का पावर 3 होता कितना? 8। यानी अब हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है, 8 का। चलिए चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या की इकाई, अच्छा अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? 2 का पावर जब 2 था, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 था, तो हम यहाँ पे अगर पावर 2 था तो हम लोग इकाई और दहाई 2 अंकों को लिए थे। अब ये 8 आ गया, ये 2 का पावर 3 होता है, तो यहाँ पावर में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा 3 डिजिट तक हम लोग देखेंगे। इस बात को आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा, क्यों तीनों को लिया गया? क्योंकि ये 2 का पावर 3 होता है। इसके पहले 2 का पावर 2 था तो वहाँ पे हम लोग इकाई और दहाई को बस लिए थे। ये 2 का पावर 3 हो गया, पावर में 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो इकाई दहाई सैकड़ा को यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा से जो संख्या बनेगा वो अगर 8 से, यहाँ लिखा है 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, और यहाँ पे नोट में यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी जैसे उसमें था यहाँ भी है, उसको अभी पढ़ेंगे। पहले जो यहाँ पे इतना बोला गया है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए
यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल, कुछ यहाँ पे लिखा गया है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 के डिविजिबिलिटी रूल ये कह रहा है कि अगर इकाई के जगह पे कितना है, इकाई के जगह पे देखिए 8 है, इकाई दहाई के जगह पे 6, सैकड़ा के जगह पे 5। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा जो ये तीनों डिजिट हैं, तीनों अंक हैं, इनसे बनने वाली संख्या, इनसे कौन सी संख्या बनेगी, 5, 6, 8, कितना 568, यही तो बन रहा है 5, 6, 8 से 568। इनसे बनने वाली संख्या अगर ये 8 से विभाज्य है या ये 8 से विभाजित है तो ये पूरा का पूरा संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। केवल 3 को विभाजित हम लोग देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट से जो संख्या बन रही है, लास्ट के 3 डिजिट में कौन सी संख्या बन रही है, 568 बन रहा है। अब 568 अगर 8 से विभाजित है तो पूरा का पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। तो 568 में आप लोग भाग देखिए, ऐसे चेक कर लीजिएगा। देखिए 8 सते 56 और फिर 8 इकन्नम 8, ये विभाजित है कि नहीं, पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया, 71 बार में पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब जब ये आपका जो संख्या यहाँ पे है, ये वाला पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा विभाजित हो गया 8 से, तो ये जितनी भी बड़ी संख्या इधर हो, जितनी भी बड़ी, ये तो छोटा ही दिखाई दे रहा है, और भी बड़ा कर लीजिए संख्या, वो सब का सब 8 से विभाजित हो जाएगा, सब का सब 8 से विभाजित हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने जैसे 2 का फैमिली जो था, 4 में हम लोगों ने दो डिजिट को लिया था, इकाई और दहाई को। 2 का फैमिली 8 भी होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने 3 डिजिट को लिया, ठीक है। इसी प्रकार और भी चलेंगे, 2 का पावर 4, तो उसको इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग 10 ही, मतलब 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे, अच्छा इसमें और कुछ है थोड़ा सा नीचे नोट की टाइप में, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जिन संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक शून्य होता है वह भी संख्या 8 से कट जाती है। मतलब जैसे हम लोग लिख दे रहे हैं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये तीनों शून्य हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे जो भी संख्या आता है अगर वो शून्य है तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों को लिया गया क्योंकि ये 8 है। जब 4 आया था 2 का पावर 2, इसी का वैल्यू तो 4 होता है, उसमें इकाई और दहाई को बस लिया गया था, ठीक है। जब 2 आया था तो उसका पावर 1 ही होता है, 2 का पावर 1, तो वहाँ केवल इकाई को लिया गया था। समझ में आया, एक क्रम से चल रहा है क्योंकि वो उसका फैमिली माना जाता है। जब 2 का पावर 1 था तो केवल इकाई वाले अंक से मतलब था। जब 2 का पावर 2 हुआ तो यहाँ इकाई और दहाई दोनों शून्य होना चाहिए थे। जब 2 का पावर 3 हुआ तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों शून्य होने चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन थे। अब हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे किसको किसको देख चुके हैं, किसको किसको देख चुके हैं, तो यहाँ पे 2, 4 और 8 को देख चुके हैं। तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 को अभी हम लोग देखेंगे। देखिए 3 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका डेफिनेशन में क्या है, इसको हम आपको समझाते हैं। बोला जा रहा है कि जिन, जैसे एग्जाम्पल अभी हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिखा है 65, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जिस संख्या के सभी अंकों का योग, यहाँ पे देखिए ये संख्या पूरा का पूरा है कि नहीं है, इस संख्या के सभी अंकों का योग मतलब डिजिटों का योग, सम ऑफ डिजिट, यानी यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं सभी डिजिट को। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5, तो 6 5 कितना हो गया, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24। भाई सभी डिजिटों का जो सम आया वो कितना आया
सभी डिजिटों का जो योग आया वो कितना आया, 24 आया। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, अंकों का योग कितना आया, 24 आया ना। अगर ये 24 जो उसका योग आया है, जो सभी डिजिटों का योग आया है, अगर वो 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये जितना भी बड़ा आपका संख्या यहाँ पे लिखा रहे वो सब के सब 3 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो 24 जो होता है वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 24 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। आप लोग पहाड़ा पढ़ सकते हैं, नहीं तो भाग दे के चेक कर सकते हैं। देखिए 24 को हम लोग देखेंगे, अगर 24 3 से कट गया तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो देखिए 8 3 कितना होता है, 24, ये कट गया कि नहीं कट गया, पूर्णतः रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर जब ये आपका जो अंकों का सम है या अंकों का जोड़ है वो अगर 3 से कट जाता है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा। इसी तरह इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसको भी, इसमें भी अंकों का योग कर लेंगे तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3, और यहाँ 9 जोड़ेंगे तो 12, और ये 2 जोड़ेंगे तो 14, और 4 जोड़ेंगे तो 18। 18 आया सम इसका, सभी डिजिटों का सम कितना आया, 18 आया। 18 क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 6 18, 6 बार में कट जा रहा है। तो हम ये कह देंगे कि ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा, पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। यहाँ शेष कुछ भी नहीं बचने वाला, 0 बचेगा शेष। ठीक है, कुछ भी नहीं बचने वाला। अब चलेंगे हम लोग 3 की फैमिली, जैसे वहाँ पे 2 की फैमिली कितना, 2 की फैमिली हम लोग देखे थे 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। इसी प्रकार 3 की भी फैमिली होगी, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 कितना होगा, 9। इसी प्रकार 3 का पावर 3 27, लेकिन 27 को यहाँ पे हम लोग देखने वाले नहीं है क्योंकि यहाँ तो हम लोग 10 संख्याओं को देखेंगे। ठीक है, तो 9 उसके अंतर्गत आ रहा है, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख लेते हैं। 3 की फैमिली 9, उसका भी मिलता जुलता होगा ना, जैसे 2 वाले का मिलता जुलता था उसी प्रकार 3 वाले का भी मिलता जुलता होगा। लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखे क्या है, इसके विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या आपके पास है, कोई भी संख्या हो, अगर आपके पास कोई संख्या है, अगर उसके अंकों का सम कर दें, उसके डिजिटों का सम कर दें, उसके अंकों को जोड़ दें, अगर वो जोड़ करने के बाद जो भी आ रहा है अगर वो 3 से कट जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा 3 से, पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। अगर वो नहीं कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब ऐसा कुछ मिलता जुलता 9 का भी होगा। चलिए 9 का वाला देख लेते हैं, 3 की फैमिली 9। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होता है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाता है। एग्जाम्पल आपके पास है, कहने का मतलब है ये, जैसे एग्जाम्पल अगर हम ये बड़ा वाला एग्जाम्पल जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा 5 6 डिजिटों में है, ये लिखते हैं। जैसे लिखा है 92 65 और 95। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, 9 के डिविजिबिलिटी रूल ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए जिस संख्या, मान लेते हैं संख्या ये हो गया कि अंकों का जोड़, भाई अंकों का जोड़ तो 3 में भी हम लोग कर रहे थे, वही 9 में भी करेंगे, वही चीज़ ही है, वही पूरा का पूरा नियम ही है। वहाँ 3 था तो 3 से हम लोग भाग कर रहे थे, यहाँ 9 है तो 9 से भाग करेंगे। भाई फैमिली तो 3 ही का है ना ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए सभी अंकों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो सभी अंकों को जोड़ते हैं। 9 और 2 कितना होगा, 11, 11 और 6 कितना होगा, 17, 17 और 5 कितना होगा, 22, 22 और 9 कितना होगा, 31, 31 और 5 कितना होगा, 36। इसके जो सभी डिजिटों का सम आया वो 36 आया, 36 आया, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, सभी अंकों को जोड़ लीजिए, जो भी आपके पास मिलेगा अगर वो आपका 9 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। मतलब जोड़ने पे हमको कितना मिला, 36। अब 36 अगर 9 से विभाजित हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 36 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। भाई 9 का पहाड़ा पढ़िए, 36 आएगा कि नहीं आएगा, 9 चौक 36, 4 बार में आ जाता है 36। इसका मतलब जो इसका सम है वो 36 है और 36 9 से विभाजित है तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा, पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। तो हमने आपको जो पहले प्रश्न दिया था सबसे पहले वो शायद 9 पर ही था, 9 पर ही था, ठीक है, या तो 9 पर था या तो 7 पे था। तो अभी 7 को हम लोग देखेंगे, अगर 9 पे है तो वहाँ से ये वाला नियम आप लोग वहाँ अप्लाई करेंगे और उसका आंसर ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर कितना है। वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोग वहाँ कर लीजिएगा। अगर 9 पे है तो सभी अंकों को, जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल में आपके 4 मतलब ऑप्शन में 4 आपके पास ऑप्शन हैं, मतलब तो वहाँ पे सभी ऑप्शनों को आप लोग उसके डिजिटों को जोड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन उसमें से 9 से विभाजित है। अगर जो 9 से विभाजित हो जाएगा जो वाला ऑप्शन, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, सभी ऑप्शन के जो उसके डिजिट हैं उसको आप लोग जोड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा उसमें ऑप्शन 9 से विभाजित है। जो भी ऑप्शन में 9 से विभाजित हो जाएगा जोड़ने पर, वही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये था 9 के डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग चलेंगे, देखिए हम लोग 2 का भी देख लिए हैं, उसके बाद 2 की फैमिली, 4 का भी देख लिए, 8 का भी देख लिए हैं, 3 का भी देख लिए, 9 का भी देख लिए हैं। अब देखिए 4 का भी देख, अब 5 आएगा तो 5 का हम लोग देखते हैं। देखिए 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। बहुत ही इजी है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल आपको हमेशा याद ही रहेगा। मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे आप कुछ भी लिख लो, जितना मर्जी उतना बड़ा आप संख्या लिख सकते हैं। अगर उसके इकाई का अंक, ठीक है, 0 हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 5 से कट जाएगा। मतलब अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो पूरा का पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी इजी है, ठीक है। केवल और केवल इकाई का अंक देखिएगा। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 0, तो ये संख्या 5 से कट जाएगा। यहाँ इकाई का अंक कितना है, 5, तो ये भी संख्या 5 से कट जाएगा। मतलब जिस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 5 की डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखेंगे। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। ये वाला देखिए, मान लेते कोई संख्या, एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे 2 संख्याएं ली हुई हैं। एक है आपका 65 और 25 और 6। बाय द वे पूछ लिया गया कि क्या ये जो संख्या है ये 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग भाग दे के चेक मत करिएगा, डिविजिबिलिटी रूल के तहत चलेंगे, काफ़ी इजी में, बहुत समय का भी बचत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 6 से पूछा ना, बाय द वे पूछ लेता है कि क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगा। 6 से पूछा है तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए कि जो संख्याएँ 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाती है, वो 6 से भी विभाजित हो जाती है। तो पहले 2 से देखेंगे क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाजित वाला नियम हमने पहले बताया कि जिस संख्या के इकाई का अंक या तो सम संख्या हो या तो 0 हो, वो संख्या आपका 2 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ 6 है ना, 6 सम संख्या होता है कि नहीं होता है, होता है, मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 वाला तो काम खत्म हो गया। 3 का देख लेते हैं, मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 से तो विभाजित हो रहा है, 3 से भी देख लेते हैं। तो 3 से विभाजित का क्या नियम होता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं को, सभी जो संख्या है उसके सभी डिजिटों को जोड़ लीजिए, सभी अंकों को जोड़ लीजिए, और अगर वो अंकों का जोड़ जो आ रहा है वो 3 से विभाजित है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए एक बार। देखिए 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 और 6 24, यानी इसके जो सम आया, डिजिटों का सम आया, डिजिटों का जोड़ आया, वो 24 आया। अब 24 बताइए आप, क्या 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 आएगा, या 24 में हम 3 का भाग देंगे, 24 पूर्णतः कट जाएगा। तो ये जो संख्या हमको मिला है ये वाला 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो जो संख्या आपका 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है, वो संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या यहाँ पे दिया गया है 65 25 6, ये 6 से विभाजित है या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 98 0 16, 98 0 16, 2 की डिविजिबिलिटी रूल तो काफ़ी इजी होता है, इकाई का अंक देखना होता है। यहाँ देखिए इकाई का अंक 6 है, सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी इजी है भाई, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। तो अंकों को जोड़िए, देखिए 9 और 8 कितना, 9 8 17, 17 और 0 को जोड़ेंगे तो 17 ही होगा। फिर 1 यहाँ जोड़ेंगे 18, 18 और 6 जोड़ेंगे 24, ये भी 24 आया। क्या 24 आपका 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, अभी यहाँ पे हमने आपको बताया। तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी हो जा रहा है। तो जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए
रिमाइंडर कुछ भी ना बचे और जो संख्या 3 से, वही संख्या मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो आपका संख्या 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 6 की विभाज्यता का नियम यही है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं वो 6 से विभाजित हो जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों संख्याएं आपने देखा है कि 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जा रहे थे, तो ये संख्याएं 6 से भी विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। ये 6 का विभाज्यता का नियम होता है। चलिए 7 का देखेंगे। देखिए 7 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए यहाँ पर, यदि दी गई संख्या में इकाई के अंक को 2 गुना बाकी संख्या पे ब्रैकेट में लिखा गया है इकाई का अंक छोड़ करके, ठीक है, से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने लिया हुआ है 343। अब इसको हम आपको समझाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे दिया गया, यदि दी गई संख्या कितना है 343, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। 7 के डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको यहाँ पे सीखना है तो हम लोग करेंगे क्या, जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसके इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक कितना है 3 है, तो इकाई का अंक लेने के बाद उसमें हम लोग 2 गुना कर देंगे उसका। वही यहाँ पे लिखा है कि दी गई संख्या में इकाई के अंक को 2 गुना, तो इकाई का अंक जो भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इकाई के अंक का 2 गुना करना है। तो इकाई का अंक यहाँ 3 है, तो 3 का हमने 2 गुना कर दिया। यहाँ पे लिखा गया है कि इकाई के अंक का 2 गुना, ठीक है। तो 3 का 2 गुना करने पे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। बाकी संख्या मतलब इकाई वाले को छोड़ करके, यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी गया है इकाई का अंक छोड़कर, तो जो भी हमने गुणा करने पर आया कितना आया, 6 आया है। तो बाकी संख्या मतलब इकाई वाले अंक को छोड़ के कितना बच रहा है, 34 बच रहा है ना भाई। इकाई वाले अंक को छोड़ने के बाद कितना बच रहा है, 34 बच रहा है। तो उसमें में से आपको ये जो गुणा किया है ना 2 से, उसको घटा देना है। तो 34 में से अगर 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 28 आएगा। अब अगर जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो 7 से कट जा रहा है, 7 से विभाज्य है, ठीक है, या 7 से विभाजित हो जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या जो भी है वो 7 से विभाजित हो जाएगा। पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 28 मिला, 28 क्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है भाई। 7 चौक 28, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 28 कट जाएगा, या 28 में हम 7 का भाग करेंगे तो 28 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 343 है ये आपका 7 से विभाज्य है, ठीक है, 7 से विभाजित हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब है जो भी आपका एग्जाम्पल या जो भी आपके प्रश्न आएंगे, यहाँ पे 343 है, उसके इकाई वाले अंक को 2 गुना कर देना है। इकाई का अंक जो भी मिलेगा, इकाई का अंक यहाँ पे देखिए 3 है, तो इसका हम लोग कर देंगे 2 गुना, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इकाई वाले अंक को छोड़ करके बाकी जो भी इधर संख्याएं हमको मिलेंगी, ठीक है, उसको लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बच रहा है, 34 ही तो बच रहा है। अब 34 बचा और जो हमने गुणा करने पे जो हमको मिला है, मिला कितना था, 6 मिला था, उसको इसमें से घटा देंगे। तो 34 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 28 बचेगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो बचा हमारा, जैसे यहाँ पे 28 बच रहा है, क्या वो संख्या 7 से कट जा रहा है, 7 से विभाज्य है। अगर वो 7 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो देखिए 28 मिला, 28 7 से विभाज्य है कि नहीं है, बिल्कुल है। 28 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 343 भी 7 से कट जाएगा, ठीक है। 343 भी 7 से विभाज्य है। बस ये आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब देखिए 7 के बाद आता है 8, 8 को हम लोग पहले देख चुके हैं 2 के फैमिली के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है 9, 9 को हमने 3 के फैमिली के साथ देख लिए हैं पहले ही। बचा 10, तो 10 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। देखिए 10 की विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाता है। ये काफ़ी ईजी है, मतलब कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, अटरंडम ऐसे कुछ भी, अगर इकाई का अंक 0 है तो पूरा का पूरा संख्या आपका 10 से कट जाएगा। तो ये तो काफ़ी ईजी है, मतलब जो भी संख्या रहे अगर उसके इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पर आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों के दोनों इकाई के अंक, दोनों के दोनों एग्जाम्पल में 0 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके जो एग्जाम्पल हैं ये आपके 10 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपको यहाँ पे 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल हम लोग इन्होंने इस वीडियो में देखा है। बाकी 11 से लेके 21 तक के डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। अब जो हमने आपको पहले आपको एक प्रश्न दिया हुआ है जिसका आंसर आपको
कमेंट में ज़रूर बताना है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कमेंट में उसका आंसर आपको ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।